नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के सलान में। साथियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है वो देखने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, इससे पहले हमने विज्ञान का जो चैप्टर था आपका वो हमने स्टडी की है। यहाँ पे हम देखेंगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है वो हम पूरे देखेंगे यहाँ पे। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सभी जो आपके चैप्टर है सभी आपको बताऊंगा। यानी कि उनकी क्वेश्चन बैंक जो है, पर्सन बैंक है, वो मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, अपन स्टार्ट कर लेते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को सेंड कीजिए। आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथियों, आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए। एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, साथ साथ मैं आपको परीक्षा के नज़दीक है वो इम्पोर्टेंट पर्सन भी बताऊंगा जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, और कैसे आपको करना है सब कुछ मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। बस आप चैनल पे बने रहिए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पहला नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंचाई का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सिंचाई का स्रोत नहीं है कुआं, नलकूप, तालाब और समुद्र। तो यहाँ पे समुद्र ऑप्शन नंबर डी है वो नहीं है। आपने कभी देखा है कि समुद्र से अपन खेतों में सिंचाई करते हैं? नहीं करते ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, खरीफ की फसल को किस ऋतु में उगाया जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करें और ये आपकी परीक्षाओं में आ सकता है। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट भी बताता रहूँगा। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्दी में। खरीफ की जो फसल है वो सर्दी की ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, एक होती है रबी की फसल, एक होती है आपकी खरीफ की फसल। ठीक है, दोनों होती है। एक होती है जायद की, तीन होती है। रबी की फसल तो आपकी मतलब गर्मियों में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर के आसपास, और फिर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पे ये थोड़ा गलत, सी ये वाला गलत हो गया है यहाँ पे, ये उल्टा हो रहा है साथियों। ये वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे वर्षा वाला। ठीक है, सी मतलब वर्षा, यानी कि फिलहाल जो वर्षा ऋतु चल रही है इस समय वही जाती है ना। आगे देखिए, मृदा को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। ये प्रश्न दोस्तों पिछली बार परीक्षा में आया है आपका, तो इसको आप याद रखेंगे। यानी कि मृदा को उलटना और पलटना जो करते हैं अपन, उसको अपन क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं जुताई करना। खेत की जो अपन क्या करते हैं, जुताई करते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार का, मैंने ऑलरेडी पहले बताया था आपको, इस प्रकार का जो हल बने हुए होते हैं उससे अपन क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। ठीक है, ये हल बने हुए होते हैं, है ना। आगे देखिए, निम्न में से सिंचाई का परंपरागत तरीका कौन सा है। ये प्रश्न भी आपका पिछली बार द्वादशी परीक्षा में आया था। तो परंपरागत जो तरीका है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका घिरनी तंत्र, चैन तंत्र, रहट, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी आपका। ठीक है, आगे देखिए, किस विधि से सिंचाई की आधुनिक विधि है, मतलब यहाँ पे जो दी गई है उनमें आधुनिक विधि कौन सी है। तो आधुनिक विधि है वो आपकी हो जाएगी छिड़काव तंत्र। आपने देखा होगा वर्तमान में इस प्रकार की जो फव्वारा पद्धति है, ठीक है, ऐसे फव्वारा लगे हुए रहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये स्टैंड पे रहते हैं और ये फव्वारे चलते हैं खेत में, आपने देखा होगा फव्वारों से पानी चलता है इस प्रकार से, है ना। तो ये हो गया। आगे देखिए, फसलीय पौधों के साथ उगने वाले अवांछीय पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं। मतलब फसल के साथ साथ ऐसे गलत प्रकार के भी चीज़ें उग जाती है, ठीक ना, उनको अपन क्या बोलेंगे, तो उनको बोलेंगे अपन खरपतवार। ये प्रश्न आपका आ चुका है, इसको आप स्टार मार्क करके रखेंगे। आगे देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ग रबी फसल में सम्मिलित किया गया है। जो रबी की फसल है वो कौन सा किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 7 नंबर में ऑप्शन नंबर हो जाएगा गेहूँ, चना और मटर। ये क्या है, रबी की फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे आगे के प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, मृदा को समतल किस यंत्र के द्वारा किया जाता है ना। मृदा को जो समतल अपन करते हैं वो किस यंत्र के द्वारा करते हैं, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुहागा। ठीक है, हल, खुदाली, इसे तो खोदा जाता है, कल्टीवेटर से नाज बोया जाता है ना। सिंचाई का समय एवं बारंबारता में बिन जो होता है वो क्या होता है, तो वो आप करेंगे यहाँ पे डी हो जाएगा ये सभी। फसल से फसल के लिए, मृदा से मृदा और ऋतु से ऋतु के लिए। पकने के बाद फसल को जो काटना है वो क्या कहलाता है। तो ये प्रश्न तो दोस्तों पिछली बार आपका द्वादशी परीक्षा में आया ही आया था, फिक्स है ना। तो यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, और इस बार भी आपका प्रश्न आएगा ही। तो 10 नंबर में आप करेंगे फसल के बाद, सॉरी, पकने के बाद फसल को जो काटना है वो क्या कहलाता है तो वो कहला है कटाई।
और एक होता है कि जो दाने होते हैं, ठीक है, उनको अलग किया जाता है। जैसे कि गेहूँ है, गेहूँ के दानों को अलग किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं थ्रेसिंग। ये प्रश्न भी आगे आएगा भी। काटी गई फसल से दानों के भूसों को अलग करना क्या कहलाता है, ये देखिए आ गया। ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में आ चुका है, तो उसको अपन बोलेंगे थ्रेसिंग, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सिंचाई के लिए आधुनिक विधियाँ हैं, ठीक है। आधुनिक विधियाँ यहाँ पे पूछा गया है। तो 12 नंबर में आप लिखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, छिड़काव तंत्र तथा ड्रिप तंत्र। अभी आपने देखा होगा ड्रिप जो पद्धति चलती है, ठीक है, उससे आपने देखा होगा इस प्रकार से। मैं मान लूँ ये आपकी कोई लाइनें हैं, पौधे लगाए हुए हैं, यहाँ पे अपन ड्रिप लगा देंगे और यहाँ पे छेद कर देते हैं, तो इन पौधों में पानी चलता रहता है, ठीक है, इस प्रकार की। इसके बाद देखिए अति लघुतात्मक प्रश्न, हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिए पहले पार्ट के। अब यहाँ पे देखिए जो प्रश्न बनते हैं और भी, तो यहाँ पे देखिए फसल को परिभाषित कीजिए। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े मैदान पर उगाए जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फसल कहते हैं। निम्न में वाक्य में सत्य और असत्य आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गेहूँ एक रबी की फसल नहीं है, तो ये बात असत्य है। अभी अभी हमने पढ़ा गेहूँ की फसल क्या है, रबी की फसल है, ठीक है। खरीफ की फसल किन्हें कहते हैं, वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। अभी अभी हमने प्रश्न किया था खरीफ की फसल को कब बोया जाता है, तो वर्षा ऋतु में बोया जाता है। 2 खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 नंबर का, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये प्रश्न आपका इस बार टेस्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है, और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो धान और कपास ये दोनों क्या है, खरीफ की फसल है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क करेंगे, ये भी आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो ऋतु यानी कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 2 रबी फसलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे गेहूं और सरसों ये क्या है, आपकी रबी की फसलें हैं। गेहूं, सरसों, चना, जो ये सब। उर्वरक क्या होते हैं, वह रसायन पदार्थ जो मिट्टी को विशेष पोषक तत्व प्रदान करते हैं उर्वरक कहलाते हैं, ठीक है। उर्वरक का मतलब जो मिट्टी है उसकी पोषक तत्वों को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारी जो फसल है वो अच्छी होती है। आगे देखिए खाद किसे कहते हैं, तो खाद वह कार्बनिक पदार्थ होता है जो पदार्थों और जंतुओं के अपशिष्टों के गलने सड़ने से बनता है तथा मृदा को ह्यूमस प्रदान करता है, ठीक है। तो ये आपका खाद कहलाता है। आगे देखिए उर्वरकों के 2 उदाहरण आपको देना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट। सिंचाई के कुछ स्रोतों के नाम आपको लिखना है। तो ये प्रश्न आपका आ सकता है, कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध तथा नहर, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, ठीक है। तो साथियों मैं आपको पूरा पार्ट जो भी है उसका सारा निष्कर्ष बता रहा हूँ, एक एक प्रश्न जो बने हुए हैं वो मैं आपको प्रश्न बैंक के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से देखेंगे। सिंचाई की 2 पारंपरिक तरीके आपको बताना है, तो रहट हो गया और गरनी हो गया। सिंचाई की 2 आधुनिक पद्धतियों के बारे में आपको बताना है। तो इनके आंसर अपन यहाँ पे ऊपर मिलते हैं आपको, ये रहा, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, ठीक है। खरपतवार क्या है, अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि जो फसल होती है उसके साथ और भी अनावश्यक पौधे उगाते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, अवांछनीय पौधे उगलाते हैं, उनको अपन खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार की हानि लिखिए। खरपतवार फसलीय पौधों की पैदावार को कम करते हैं। आगे देखिए निराई किसे कहते हैं, अब जो गांव में रहने वाले हैं वो लोग सब जानते हैं, खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है ना। निराई का मतलब खेत के अंदर जो अनावश्यक पौधे उगे हुए हैं, जैसे गेहूँ हमने बोया और उसके साथ और भी पौधे उगे है ना, बरसात में उगते ही हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको हटा देते हैं। आगे देखिए यहाँ पे प्रथम 2 कृषि पद्धतियों के नाम लिखना है, मिट्टी को तैयार करना और फिर बुआई करना। बुआई की सबसे उत्तम विधि का नाम आपको बताना है। तो ये होती है आपकी सीड ड्रिल। क्या होती है, सीड ड्रिल। फसल चक्कर को परिभाषित कीजिए। एक ही खेत में फलीदार एवं अफलदार फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्कर कहलाता है। आगे देखिए राइजोबियम जीवाणु का जो कार्य है वो आपको लिखना है। ये वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। आगे देखिए खरपतवारनाशी क्या है, तो खेत में खरपतवार को मारने के लिए जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम खरपतवारनाशी कहते हैं। अब आते हैं आपके बड़े प्रश्न। तो फसल को परिभाषित करें। फसलों को ऋतु के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर आपको दिया गया है कि जब फसल है तो किसी भी किस्म की फसल को पौधे स्थान पर बड़े मैदान पर उगाया जाता है, मतलब एक एक पौधे से मान ली गेहूँ के पौधे लगा दिए हमने बस इतने बड़े 1 बीघा में, तो वो क्या कहलाएगी, फसल कहलाएगी। जोगे लगा दिए, बाजरा लगा दिया, सरसों लगा दिया, इस प्रकार जो भी हम एक ही चीज़ के पौधे लगाएंगे ना बहुत सारे, 1 बीघा में 2 बीघा में, तो वो क्या कहलाएगा, फसल कहलाता है ना।
अब यहाँ पे देखिए खरीफ की फसल, रबी की फसल, इसके उदाहरण हमने दे दिए। आगे देखिए धान की फसल को ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता, मतलब शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता। तो धान एक खरीफ की फसल है और इसको उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। ठीक है, तो शीत ऋतु में वर्षा कम होने के कारण जल भी कम मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए धान की फसल को शीत ऋतु में नहीं उगाया जाता। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि धान की फसल है वो शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाई जाती, जबकि आपकी खरीफ की फसलें हैं वो उगाई जाती हैं, है ना। कृषि पद्धति क्या है। तो फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समसामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। फसलों को उगाने के लिए विभिन्न कृषि पद्धतियों को सारणीबद्ध आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी तैयार करना मतलब बुआई करना, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसमें। खाद एवं उर्वरक देना, खरपतवार से सुरक्षा करना, भंडारण करना, सिंचाई करना, कटाई करना, ये सारी चीज़ें अपन फसल को उगाने के लिए करते हैं। अब मिट्टी तैयार करने के लाभ आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी को कैसे हम तैयार करते हैं। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए इसमें जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती है, इसके कारण जड़ें आसानी से श्वसन मतलब श्वास ले सकती है। मिट्टी को तैयार करने से केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता मिलती है। तो केंचुए क्या होते हैं, किसान के मित्र कहलाते हैं, है ना। ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। आगे देखिए यहाँ पे केंचुआ किसानों का भिन्न और कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए केंचुआ मृदा को उलटता पुलटता है एवं पोला करता है तथा मृदा में ह्यूमस भी डालता है और ह्यूमस पदार्थों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है तथा पैदावार बढ़ने में सहायक होता है। पोली मिट्टी में वायु संचार आसानी से हो जाता है, इसके फलस्वरूप पादपों की जड़ें आसानी से शोषण कर सकती है, इसलिए केंचुआ किसानों के मित्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भिन्न नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है, मित्र। मित्र होता है तो कैसे। ठीक है, इसके बाद देखिए और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बुआई से पहले क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सारे जितने भी हो सकते हैं आपके प्रश्न बन सकते हैं, भाई इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है, सारे आपको मैं करवाऊँगा। आप धैर्य बनाए रखिए और एक एक प्रश्नों को आप देखते रहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बुआई करने के लिए आप क्या क्या सावधानी चाहिए। मृदा में वायु के उपयुक्त संचरण के लिए खेत की जुताई अच्छे प्रकार से होनी चाहिए। खेत समतल होना चाहिए ताकि सिंचाई के समय जल का समान नियंत्रण हो। मिट्टी न तो अधिक गीली होनी चाहिए और न ही शुष्क होनी चाहिए। मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में खाद डालना चाहिए। खेत में खरपतवार को हटा देना चाहिए। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, खेत को तैयार करेंगे। अब बुआई क्या है, बुआई करते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो ये देखिए बुआई करते समय क्या क्या रखना चाहिए। बुआई उच्च गुणवत्ता वाले होनी चाहिए। जो बीज है ना, तो बीज उचित गहराई पे होने चाहिए। जो बीज हम डालेंगे किसी भी पौधे के, बीजों के बीच उचित दूरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे बीज डाल दिया फिर इसके पास ऐसे यहाँ डाल दिया फिर एक इतनी दूरी पे इतनी दूरी पे इतनी दूरी पे, है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो आपके तरीके हैं, अपन सिंचाई करते हैं उसके तरीके। तो यहाँ पे देखिए ड्रिल सिस्टम आ गया है। उर्वरक क्या है, ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे 10 नंबर को। उर्वरक क्या है, उर्वरक के उदाहरण आपको देना है। उर्वरक वे रसायन पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। उर्वरकों को कारखानों में तैयार किया जाता है, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और पोटास, इस प्रकार के, है ना। आगे देखिए यहाँ पे अब ये कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। खाद को परिभाषित कीजिए। तो खाद के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, इसको बस वही चीज़ें हैं। इसके कारण मिट्टी में जो अवशोषण क्षमता है बढ़ जाती है, मृदा में महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान हो जाते हैं, मृदा के गठन में सुधार होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फलीदार पौधे अभी अभी हमने पढ़ लिया। गर्मियों में सिंचाई की बारंबारता अधिक क्यों होती है, क्योंकि सूख जाती है मिट्टी, है ना। पौधों की जो जड़ें होती हैं वो सूख जाती है, इसलिए सिंचाई की 2 पारंपरिक विधियाँ ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पे देखिए खरपतवार क्या है, इसको हटाने के लिए ये हमने पढ़ लिया पूरा। तो जो हमने पढ़ लिया ऊपर वही चीज़ें देखो यहाँ पे वापस से आ रही है। हम खेत में खरपतवार को क्यों हटाते हैं, ठीक है, वही बातें आ गई कि वो आवश्यक पोषक तत्व वाले होते हैं और जो पौधे होते हैं जो हम लगाते हैं उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, कीड़े लग जाते हैं, उस वजह से वो फसल ख़राब होने की संभावना रहती है। तो बहुत सारे कारण हैं। पौधों को जल क्यों आवश्यक है, ये कितनी आसान बातें हैं। ठीक है, तो ये सारा जो चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, संक्षेप में लिखिए कृषि पद्धतियों का वर्णन। ये प्रश्न आपका आया था पिछली बार। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, सिंचाई करना, निराई करना। ठीक है, ये सारा हो गया। खाद देना,
फसल की सुरक्षा करना और कटाई वगैरह को थ्रेसिंग कहते हैं, ये अभी अभी ना पढ़ा है। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर है फसल उत्पादन और प्रबंधन, इसको हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे पूरे जितने भी प्रश्न थे इसके हमने कर लिए, तो अब आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और इसकी PDF फाइल है दोस्तों, मैं आपको दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, हमारी वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप जुड़िए, आपको सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आपको तैयारी करवा रहा हूँ। और 100% साथियों मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि 100% आपकी 8वीं क्लास में 90% बनेगी। मतलब 90% का मतलब क्या हो गया, A+, ठीक है, या तो A या फिर A+ मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं। पिछली बार जो भी छात्र मुझसे पढ़े थे आप पूछ सकते हैं उनको कि उनकी क्या बनी थी, ठीक है। तो मैं आपको एक एक चीज़ें, पेपर भी आपको सब कुछ दूंगा मैं, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, ठीक है। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा लगा। मिलेंगे फिर अगले पेपर में। धन्यवाद, अगले वीडियो के साथ।